राज्य में सर्दी की रंगत बनी हुई है। बीते 24 घंटों में रात के तापमान में गिरावट आने से शेखावटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में हल्की शीतलहर के कारण गलन महसूस की गई। बीती रात सीकर के फतेहपुर में सबसे सर्द रात रही, जहां पारा 3.7 डिग्री सेल्सियस मापा गया। सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि ये सर्दी किसानों के लिए राहत लेकर आई है। इससे सरसों और गेहूं की फसल में नई रंगत दिखने लगी है। वर्तमान में राज्य के सभी भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के झुंझुनू, चूरू, सीकर, डीडवाना, कुचामन और नागौर जिलों में आज और कल के लिए हल्की शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। सर्द रातों को देखते हुए जिला प्रशासनों ने जिला मुख्यालयों सहित कई स्थानों पर रैन बसेरों की अतिरिक्त व्यवस्था की है, ताकि जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिल सके। आज उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। कल सभी भागों में आकाश पूरी तरह से साफ रहने का पूर्वानुमान है। उसके बाद 12 दिसंबर को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की आशंका है। 13 और 14 दिसंबर को अधिकांश जिलों में आंशिक बादलवाई से धूप छांव का मौसम बना रहेगा। 15 दिसंबर के बाद फिर से कुछ दिनों के लिए आसमान साफ रहने के आसार हैं। आज से अगले कुछ दिनों के लिए हवाओं का रुख भी बदलने जा रहा है, जिससे अधिकतर समय हवाएं दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा से रहेगी। आगामी एक सप्ताह कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। शुष्क मौसम के कारण अगले 5-6 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इस दौरान सूखी सर्दी का असर बना रहेगा। फिलहाल 20 दिसंबर से पहले मावठ होने की संभावना न के बराबर है। 22 से 25 दिसंबर के बीच मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिससे मौसम में बदलाव संभव है। किसान भाई दैनिक कृषि कार्यों को जारी रखें। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे फसलों में यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग न करें। उन्होंने सलाह दी है कि किसान 1 बीघा में केवल 10 से 15 किलो यूरिया खाद का ही इस्तेमाल करें। अधिक यूरिया डालने से फसलों को नुकसान हो सकता है। अत्यधिक मात्रा में यूरिया से फसलों में रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ता है, वहीं उत्पादन भी प्रभावित होता है। इसलिए किसान भाई कम लागत में उच्च गुणवत्ता युक्त लैब से तैयार जैविक खाद का प्रयोग करें। अधिक जानकारी और घर बैठे मंगवाने के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर डायल करें। भरोसेमंद कृषि जगत चैनल मंच किसान भाइयों के खेती में नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है। हर रोज अपने गांव के मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथियों, आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो आज पोषवदी छठ से लगाकर पोषवदी 13 तक, यानी कि अगले 7 दिनों में तिथियों में कोई भी घटत बढ़त नहीं होगी। इस हफ्ते के व्रत त्योहारों की यदि बात करें तो सोमवार को सफला एकादशी का व्रत रहेगा। उससे पहले 14 दिसंबर को जैन अनुयायियों के लिए पोषी दशमी व पार्श्वनाथ जयंती है। चंद्रमा आज सिंह राशि में है, कल भी इसी राशि में रहेगा। शुक्रवार सुबह करीब 10:15 बजे चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा। उसके बाद रविवार देर रात्रि को तुला राशि में जाएगा, जो सोमवार और मंगलवार को भी उसी राशि में भ्रमणशील रहेगा। अगले बुधवार को करीब 10:30 बजे बिछुड़ा गणना योग अर्थात विद्र लगेंगे। और आज जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं का सूर्य पूजन 28 दिन बाद मघा नक्षत्र के दौरान होगा। सूर्य फिलहाल वृश्चिक राशि में है। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धनु और मीन दोनों राशि देवगुरु बृहस्पति की अधीनस्थ राशि है, और इन दोनों राशियों पर सूर्य एक महीने के लिए जब जाता है तो गुरु की राशि होने से सूर्य का प्रभाव इसमें कम हो जाता है, और धनु और मीन राशि में सूर्य नीच का माना जाता है। इसलिए दोस्तों, 16 दिसंबर से 14 जनवरी और 14 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में शुभ और मांगलिक कार्य मल मास के अंतर्गत स्थगित होते हैं। और इस बार पोष मल मास के साथ साथ शुक्र तारा भी 16 दिसंबर को अस्त हो रहा है, जो 2 फरवरी 2024 तक अस्त रहेगा। इसलिए अब 12 दिसंबर 2025 से लगाकर 5 फरवरी 2024 के बीच में कोई भी विवाह सभा या शुभ मुहूर्त नहीं है। तो दोस्तों, आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी